अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 10th का सेंटअप एग्ज़ाम का 200 नंबर, समझिए कि 100 नंबर ऑब्जेक्टिव और 100 नंबर जो सब्जेक्टिव रहता है, टोटल आपका 200 नंबर का क्वेश्चन रहता है। उसका आंसर की है आपको विथ एक्सप्लेन के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे। आपके जो बोर्ड हर एग्ज़ाम से, जो भी एग्ज़ाम चाहे सेकेंडरी हो या सर सेकेंडरी हो, उसका जो एग्ज़ाम होता है उससे पहले बिहार बोर्ड सेंटअप एग्ज़ाम लेते हैं और उसके तहत उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहता है। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। हम लोग पढ़ेंगे, मुताला करेंगे और आप लोग इसमें सेंटअप एग्ज़ाम का जो भी क्वेश्चन है उसको हमेशा देख लीजिएगा, इसलिए कि कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आता है और आपको वो तरीका बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए क्लास 10th का देखिए 2023 सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 माध्यमिक उत्प्रश्न परीक्षा के लिए है। क्वेश्चन आपका जो है 100 नंबर का 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 100 नंबर का जो है ना सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से जो है ना 100 में से आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। बाकी आपको जैसे जैसे एग्ज़ाम का ये रहेगा वैसे वैसे आपको ये कर देना है। आप लोग का समय वेस्ट ना करते हुए सबसे चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? तो दोनों जहां को रिस्क मिलता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके निसाब में शामिल हम्द के शायर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शबनम कमाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बज़्म कायनात में खुदा का क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी अक्स है, अक्स मतलब तस्वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि रुकैया भाभी किस अफसाने का किरदार है? तो रुकैया भाभी आपको ऑप्शन नंबर सी भाभी जान का किरदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, सुहेल अजीमाबादी। देखिए सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी? तो आप लोग को मालूम होगा सुहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम नानिहाल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभी जान की कहानी किस ज़बान में जारी की गई थी? भाभी जान की कहानी किसकी ज़बानी बयान की जा रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, जिसमें आपको भाभी जान के जो देवर के ज़रिए बयान की जाती है, जिसका नाम अख्तर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, जिसको सैयद मोहम्मद मोहसिन कहते हैं, पैदाइश किस शहर में हुई? तो ये है आपको पटना शहर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़रार किसका अफसाना है? तो फ़रार आपको डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात पर महारत रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल निसाब है? तो ऑप्शन नंबर बी कटी हुई शाख। नेक्स्ट है, अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ़ है? अजनबी चेहरे के राइटर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमर जहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना का किरदार है? तो बरकत अली सिद्दीकी आपको आशियाना का है, अफसाना आशियाना का किरदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो निगार अजीम का नाम है मलका महर निगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ज़मीन का दर्जे हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निज़ाम शमसी की हैसियत क्या है? तो निज़ाम शमसी की हैसियत एक सैयारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 है, निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है? तो निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है? आपको एक सैयारा की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद किसने डाली? तो ऑप्शन नंबर बी है, सर सैयद अहमद ख़ान। देखिए आप लोग को फास्ट इसलिए खींच रहे हैं कि इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर बताना है। दूसरा ये है कि आपको सब्जेक्टिव का भी टोटल मिला के समझिए 200 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसलिए अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या किसी टाइप का कोई दिक्कत हो तो आप हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह से जुड़कर आप बिला झिझक आपको ये अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, रेया
के मजमून निगार कौन है? तो रया के मजमून निगार है ऑप्शन नंबर ए सर सैयद अहमद खान है। नेक्स्ट है कि दर्जा झेल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन है? सर सैयद अहमद खान की कौन सी तसनीफ़ है? तो ऑप्शन नंबर बी असबाब बगावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो अदब की पहचान आपको एक तनकीदी मज़ामीन है, तनकीदी मजमून है। तनकीद मतलब क्या होता है? तो जांच परख करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस ज़बान के उस्ताद थे? उस्ताद मतलब टीचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज़ी के उस्ताद थे। नेक्स्ट है भाई भीमराव का मादरी ज़बान क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मादरी ज़बान क्या था? तो मराठी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर कानून कौन थे? हिंदुस्तान के पहले वज़ीर कानून कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश किस ज़िला में हुई? तो उनकी पैदाइश किस ज़िला में हुई? तो आपको ऑप्शन नंबर सी है छपरा ज़िला में हुई थी। छपरा उनका कहाँ पड़ता है? तो नानिहाल पड़ता है। नेक्स्ट है उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र के मुसन्निफ़ कौन है? उसके राइटर कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लुत्फ़ुर रहमान है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? तो आर्यभट्ट जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उनकी पैदाइश बिहार में हुई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्य सिद्धांत और तंत्र किताब कहाँ लिखी गई थी? तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेलंगाना में लिखी गई थी। नेक्स्ट है उर्दू का पहला नाविल निगार किसे कहा जाता है? तो उर्दू का पहला नाविल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का हमीदा फहमीदा की कौन थी? फहमीदा की कौन थी? तो बेटी थी। फहमीदा की हमीदा जो है बेटी थी, मजली बेटी, फहमीदा उनकी माँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि मैंने वो अंदाज तहरीर इजाद किया कि मरासला को मकालमा बना दिया, ये कॉल किसका है? तो गालिब साहब का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट है उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमूआ है? तो उर्दू मुअल्ला गालिब साहब के खतूत का मजमूआ है। ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे? तो शहबाज 12 के बाशिंदा थे। शहबाज कहाँ के बाशिंदा थे? तो 12 के बाशिंदा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का शहबाज किस अखबार के मुदीर थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दारुस सल्तनत के मुदीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेहदी अफादी अपनी बीवी से मुतअल्लिक किस तरह के साथ की बात करते थे? तो दोस्ती के साथ की बात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकबूल अहमद समदानी को ख़त लिखने वाले का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेहदी अफादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? तो राजेंद्र सिंह बेदी एक अफसाना निगार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी साहब। बेदी रहेगा या फिर राजेंद्र सिंह बेदी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग शामिल निसाब मनाजिर फितरत या मनाजिर कुदरत के राइटर कौन है? तो चकबस्त है, पंडित बरद नारायण चकबस्त। नेक्स्ट है चकबस्त की वफ़ात कहाँ हुई थी? तो चकबस्त की वफ़ात राय बरेली में हुई थी, जब उन पर जो है फाली मार दिया था, जिसकी वजह से उनका डेथ भी हो गया था। इंडिया गेट कहाँ वाक़ है? तो इंडिया गेट आपको दिल्ली में वाक़ है। ये तो एकदम सिंपल जीरो वाला क्वेश्चन है। ईसा खेल कहाँ है? तो ईसा खेल कहाँ है? तो अभी मौजूदा पाकिस्तान में, जो पहले हिंदुस्तान ही था, सब कुछ तो हिंदुस्तान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है परवेज़ शाहिदी की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो परवेज़ शाहिदी के नज़्म हम नौजवान हैं, ये उनका शामिल है निसाब हम लोगों के बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्कूल में परवेज़ शाहिदी मुदर्रिस थे, टीचर थे? तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस्लामिया स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली का खंबा के अलावा निदा फाजली की कौन नज़्म आपके निसाब में शामिल है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम नज़्म बहुत आसान थी पहले। किनकी है? तो निदा फाजली साहब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निदा फाजली ने अपनी नज़मों में समाज को किस तबका के मसाइल को उभारा है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कमज़ोर तबका के लोगों को। नेक्स्ट है नज़्म बहुत आसान थी पहले के शायर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निदा फाजली साहब। नेक्स्ट है दर्जा झेल में शुअरा में मज़ाह का शायर कौन है? मज़ाह मतलब समझते जो कमेंट्स जो मजाकिया हो।
जो हमेशा चुटकुलाबाज वगैरह शेर व शायरी वगैरह करें, तो ये है सैयद मोहम्मद जाफरी साहब। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नज्म खरा डिनर के राइटर कौन है, शायर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सैयद मोहम्मद जाफरी साहब। नेक्स्ट है लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज़ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरबी से माखूज़ है। देखिए गालिब साहब की पैदाइश कब हुई थी, 1797 ईस्वी में हुई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कि मसनवी किस ज़बान के तवस्सुत से उर्दू में शामिल हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अरबी की ज़बान के तवस्सुत से मसनवी शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब आपको ग्रामर में से है, ठीक है, ग्रामर ही मतलब के कैटेगरी ही में आता है। देखिए दर्जा झेल में से कौन मसनवी निगार है, तो दर्जा झेल में आपको मसनवी निगार कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शौक लखनवी साहब। नेक्स्ट है नसीम की वफ़ात कितने साल की उम्र में हुई थी, दयाशंकर नसीम की वफ़ात कितने साल में हुई थी, तो 34 साल 34 में इनकी मतलब 34 साल तक जिंदा रहे हिंदुस्तान मतलब दुनिया में, उसके बाद इनका डेथ हो गया था। नेक्स्ट है बकावली का ताल्लुक किस कौम से था, बकावली एक जिन्नात थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 54, मुसहफ़ी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई थी, तो इनकी इब्तदाई तालीम अमरोहा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ क़याम के दौरान मुसहफ़ी गुलाम अहमद मुसहफ़ी को किस बड़े शायर की रक़ाबत मिली थी, किस बड़े शायर से वो मतलब मिले थे और उनसे नसीहत, उनसे मतलब शेर व शायरी वगैरह सीखे थे, तो आतिश साहब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गज़ल अरबी के किस सिन्फ शायरी से माखूज़ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कसीदा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुबारक अज़ीमाबादी उर्दू के किस ज़बान में शायरी करते थे, तो फ़ारसी में भी शायरी करते थे, मतलब उर्दू के साथ किस ज़बान में भी शायरी करते थे, उर्दू में तो करते ही थे लेकिन फ़ारसी में भी वो शेर व शायरी करते थे, मुबारक अज़ीमाबादी। नेक्स्ट है अहमद फ़राज की शायरी का महवर क्या था, तो उनका था हुस्न इश्क, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। जहाँ मैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है, जहाँ मैं हम सा कोई गम गुसार हो तो कहें, खाली जगह को पुर करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गम गुसार नहीं बल्कि गम शुआर हो तो कहे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हसन नईम की पैदाइश कब हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1924 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है इरफान सिद्दीकी की वफ़ात कहाँ हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लखनऊ में हुई थी। नेक्स्ट है संस्कृत के किस ड्रामे का इरफान सिद्दीकी ने उर्दू में तर्जुमा किया था, तो कालिदास। ये इस पे डाउट है, बाकी आप लोग को अगर ये होगा तो इसका आप सही से बता दीजिएगा। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा में कितने मिसरे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मतलब ए हो जाएगा, इसका 2 मिसरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबी, देखिए शायर ने शामिल निसाब गीत में किस नदी का तस्करा किया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जमुना नदी का तस्करा किया है। नेक्स्ट है उर्दू शायरी का पहला दाबिस्तान कौन है, तो उर्दू शायरी का पहला दाबिस्तान कौन है, तो दाबिस्तान दक्कन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा गोपीनाथ की कौन थी, उनकी वाइफ थी, ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाएंगे, कहानी वातरक के किनारे किसकी तख्लीक है, तो आपको पन्ना लाल पटेल के, ये सब रोशनी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफसाना सूरज का घोड़ा किस ज़बान की कहानी है, तो अफसाना सूरज का घोड़ा किस ज़बान का, तो कन्नड़ ज़बान की कहानी है, और ये सब अभी रोशनी ही की किताब से चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफसाना अर्जुन का उर्दू तर्जुमा किसने की, तो शाफ़े कदवाई ने इनका ये किया था, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाली संदूक, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है, तो आपको इंदिरा गोस्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर घर से स्कूल जाता, देखिए रोशनी का क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हम लोग ग्रामर की तरफ चलेंगे। देखिए अकबर स्कूल जाता है, इस जुमला में हर्फ कौन है, तो इस जुमला में आपको बताना है कि
कौन सा वर्ड सेलेक्टेड हर्फ है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो आपको हेल्प करता है वो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव 100 बता रहे हैं, इसमें अगर गलती हो जाती है बाय मिस्टेक, अगर मतलब कोई किसी का ऑप्शन हम गलत बता देते हैं, तो आप इस पे जो है ना कमेंट्स वगैरह इन मतलब ये नहीं कीजिए, इंसान है तो इंसान से गलती होती ही है। बाकी अगर आप इसको पॉजिटिव में लीजिएगा तो आप इसका ऑप्शन बता सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं कि देखिए यहाँ यहाँ पे आपकी गलती हुई, तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट इसमें हम उसको सुधार कर सकते हैं। इंसान है, इंसान से गलती होती है। आजकल के हम देखिए इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे गलती नहीं, सिर्फ नबी और रसूल ही होते हैं जो अल्लाह ने उनको ऐसी ताकतें दी रहती हैं जिनकी वजह से वो बेगुनाह होते हैं, नहीं तो हर इंसान से गलती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि देखिए माजी के जिस फेल में काम का जारी रहना पाया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो नॉर्मली है माजी मुतलक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का इसमें जमा की मिसाल दीजिए। इसमें जमा मतलब इसमें जमा जो है आपको सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है, तो उसी है कि मतलब इसमें जो जमा जो वाहिद जमा होता है उसमें है तो टोपियाँ आपको जमा है, इसका हम लोगों को जवाब देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नाच न नागे नाच न जाने आंगन टेढ़ा है, ये क्या है, तो ये एक मुहावरा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आदमी को कोई काम करने नहीं आता फिर भी बोलता है मुझे काम करने आ रहा है, तो उसी तरीके से है कि नाचने नहीं आ रहा फिर भी बोलता है कि आंगन है टेढ़ा। ये बोला काम करने वाले को क्या कहते हैं, देखिए काम करने वाले जो काम करता है उसको हम लोग फ़ाइल कहते हैं, मतलब जैसे खाने वाला, मारने वाला, पीटने वाला, जो भी काम वर्क करता है उसको हम लोग फ़ाइल कहते हैं, और जो काम हो रहा है दोनों के बीच में उसको फेल कहते हैं, जिस पर काम हो रहा है उसे मफूल कहते हैं। तो मतलब ये कि आपको इसका आंसर तो सही आपको बी ही होगा। ये वाला देखिए आप लोग को आज 30 तारीख को एक ग्रामर का वीडियो डाले हैं, लगभग 47 मिनट का है। आपको इसमें आपको इल्म हिजा ग्रामर का 4 किस्म है ना, एक है इल्म हिजा है, इल्म सर्फ है, इल्म नौ है, इल्म बलागत है, जिसको इल्म बयान भी कहते हैं। ये सब वीडियो पे आपको एकदम पूरा डिटेल्स में बताए हुए हैं। अगर आप पहले वाला ग्रामर वीडियो नहीं देखे हैं तो अगर आप ये 4 वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना, तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है चाहे वो कोई भी क्लास का हो, क्लास 9, 10, 12 और सीटेट वगैरह जो भी हो, सब बच्चे को उसमें VVI है, VVI नहीं बल्कि MVVI आपको उससे अलग क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इसलिए आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट द रिक्वेस्ट, कि अगर आप क्लास 10th या 12th या कोई भी उर्दू का एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आप उसको 4 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पहला वीडियो है आपको इल्म हिजा है, फिर इल्म सर्फ आएगा, फिर इल्म नौ, इल्म बलागत। इस 4 वीडियो में आपका पूरा ग्रामर क्लियर हो जाएगा, चाहे कितना भी टफ क्यों ना पूछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 75 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 काम, देखिए किसी काम करने का शक किस फेल में मिलता है, तो आपको फेल एहतमाली में इसमें शक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इबादत की जमा क्या होगी, तो इबादत की जमा इबादात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का वह इल्म जिसमें हुरूफ तहज्जी के मुतालिक मालूमात फराहम की जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको बता दिए थे ना। देखिए इल्म बलागत, इल्म उरूज, इल्म सर्फ, इल्म हिजा है, तो इल्म हिजा ही को हम लोग जिसमें हुरूफ तहज्जी, जिसमें हिज्जा जिसको हम लोग हिज्जे करके पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जेल में कलमा कौन है, जेल में कलमा कौन है, जो कलमा है आपको कपड़ा। ठीक है ना, मतलब कलमा मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ड जिसका कोई माना हो, जिसके देखो वानी, वाय, वपड़ा, ये सब का तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कपड़ा का तो एक मीनिंग होता है। इस वजह से ये ग्रामर में कलमा कौन है। ये सिफत अददी किताब बताइए, तो सिफत अददी मतलब जो सिफत जो गिनती में हो, जैसे 5 कलम, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल में मुअन्नस के लफ्ज़ कौन सा है, कुतुब खाना है। ठीक है, बाय मिस्टेक ग्रामर में अगर गलती हो तो इसे आप माफ़ कर दीजिएगा, आप बता दीजिएगा कि क्या है, लेकिन हम कोशिश किए, हम अपना 100% दिए हैं ताकि सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व कर सके। देखिए मद्दाह का फ़ाइल क्या होगा, तो मद्दाह का फ़ाइल क्या होगा, मद्दाह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरफ निदा की मिसाल क्या है, हरफ निदा मतलब पुकारना होता है, तो ए खुदा, ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
करीम ने आम खाया, इस जुमला में करीम क्या है? तो करीम जाहिर सी बात है फ़ाइल है, इसलिए कि फ़ाइल काम करने वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तखल्लुस की मिसाल क्या है? तो तखल्लुस की मिसाल मिर्ज़ा गालिब साहब। तखल्लुस मतलब अगर शायर अपना टाइटल, अपना शॉर्ट नेम अगर यूज़ करता है तो उसको हम लोग तखल्लुस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा भाई खेल रहा है, इस जुमला में मेरा भाई कौन से का होगा? तो इस जुमला में मेरा भाई, तो मेरा देखिए मेरा है तो वाहिद गायब में हो जाएगा आपको, ठीक है। ऑप्शन और वाहिद गायब मतलब नेक्स्ट हो जाए फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कदीम की जिद क्या होगी? तो कदीम की जिद जदीद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का मौत की जमा क्या होगी? अमवात हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है मीर एक गज़ल वो शायर है, इसमें लाहिका कौन है? तो लाहिका मतलब समाज, लाहिका मतलब लास्ट में, साबिका मतलब पहले होता है। तो आपको मीर एक गज़ल गो, तो लाहिका आपको गो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको वज़ीर आज़म पटना आएंगे, इस जुमला में किस ज़माना का ताल्लुक़ बताया जा रहा है? तो आपको फ्यूचर टेंस है जिसको हम लोग मुस्तक़बिल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन ईद और रात शब बारात का होने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखिए इस सब का आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ग्रामर हो या फिर आपको ऑब्जेक्टिव का जो क्लास वगैरह मतलब क्लास 10 का जो दरक्षा वगैरह का जो बुक है वो सब पढ़ा दिए हमें। जो बच्चे नहीं पढ़े वो लोग पढ़ लेंगे तो खुद ब खुद आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप खुद ब खुद इसको मारते रहिएगा फटाफट और आगे बढ़ते रहिएगा। तुम कहाँ आ रहे हो, तुम कहाँ आ रहे हो, ये कैसा जुमला है? तो ये सवालिया जुमला है जिसको हम लोग क्वेश्चन मार्क वाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्जा झेल में लाहिका की निशानदेही दीजिए। तो लाहिका मतलब लास्ट में जैसे सब्जार, तो ऑप्शन नंबर जार, ये लफ्ज़ जार है, ये लाहिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, फौलाद का सही माना क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फौलाद का सही माना क्या होगा? तो फौलाद का सही माना आपको लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 95, सब्र का मुतरादिफ क्या होगा? तो सब्र का मतलब होता है जब्त भी होता है बर्दाश्त, ऑप्शन नंबर बी उसका सही हो जाएगा। समझ गए, सब्र जब्त करना, समझ गए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, बी नहीं बल्कि मुतरादिफ बोला जा रहा है। बाकी आपको अगर इसका मीनिंग होगा तो मीनिंग इसका हो जाएगा बर्दाश्त करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, आखिर की जमा क्या होगी? तो आखिर की जमा आपको अवाखिर होगी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, मराकिज़ की जमा, मराकिज़ का वाहिद क्या होगा? तो मरकज़ होगा, मराकिज़ का वाहिद होगा आपको मरकज़, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कसरत का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कसरत, सही वर्ड होता है कसरत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाव मादूला, वाव मादूला जेल में किस लफ्ज़ में है? तो वाव मादूला मतलब जिसको हम लोग हज़फ करते थे, ख्वाहिश, ख्वाहिश में देखिए ख्वाहिश में लिखा था ख्वाहिश लेकिन पढ़ते हैं ख्वाहिश है, तो उसका मादूला मतलब होता है जो हज़फ कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलामत मफ़ऊल कौन है? अलामत मफ़ऊल मतलब जिसको हम लोग, जिस पर मार पड़े, जिस पर मतलब जिस पर फेल वाक़ हो तो को है, इसको भी हम लोग आम अलामत मफ़ऊल कह सकते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, मतलब ये आपका था पूरा टोटल 100 क्वेश्चन हो गया है, ये देखिए पूरा 100 क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग 2 नंबरी की तरफ चलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ग्रामर नहीं, आपको जो 5 नंबरी की तरफ चलेंगे, फिर मजमून की तरफ चलेंगे, ये सब की तरफ चलेंगे। पहले हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए कि 2 नंबरी आपको उसी टाइप का क्वेश्चन रहता है, समझ गए। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए आप क्वेश्चन क्या है बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्जा झेल सवालातों में से किसी 10 सवाल का जवाब मुख्तसर में देना है। तो 10 सवाल का जवाब आपको देना है और ये क्वेश्चन रहेगा 20 को, जिसमें से आपको 10 ही देना है। तो देखिए हम आपके लिए शॉर्ट में दिए हुए, बाकी आप लिख दीजिएगा अगर आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, जैसे हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? तो हम लिख दिए खुदा की तारीफ़। आपको क्वेश्चन में क्या लिखना है कि हम्द में खुदा की तारीफ़ की जाती है, इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए
सुहेल अजीमाबादी के किसी एक अफसानी मजमूए का नाम है? तो चार चेहरे है, चार चेहरे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए कमर जहां बिहार के किस जिला में पैदा हुई थी? तो समस्तीपुर में हुई थी। नेक्स्ट, निगार आज़म ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी? तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की थी। नेक्स्ट है, अकबर डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में और कहाँ तक तालीम हासिल की थी? तो मदरसा शमसुल हुदा से वो आलिम की सनद हासिल किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा हशर कश्मीरी आगा हशर कश्मीरी साहब के किसी 2 ड्रामे का नाम बताइए? तो ऑप्शन देखिए, एक है रुस्तम व सुहराब है, एक दूसरा है यहूदी की लड़की। देखिए ये 2 नंबरी है, आपको आसान से आराम से, देखिए ऑब्जेक्टिव ही टाइप का रहता है, बस खाली उसमें लिखना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? तो फहमीदा जो है आपको ये फहमीदा और हमीदा, तो फहमीदा नसूह की वाइफ थी और हमीदा जो है उनकी बेटी थी। नेक्स्ट है, गालिब के खतूत के किसी एक का मजमुआ का नाम बताइए? तो उर्द हिंदी है और एक उर्दू मुअल्ला है। नेक्स्ट है, मेहदी आफादी की बेगम का नाम क्या था और वो किस नाम से मशहूर हुई थी? तो उसकी बेगम का नाम था अजीमुन्नेसा बेगम और वो मशहूर हुई थी बेगम मेहदी के नाम से मशहूर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी पर हुआ? तो उनको फालिज मार दिया था। नेक्स्ट है, देखिए ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर करवाई थी? तो शाहजहां ने तामीर कराई थी। देखिए गालिब के आबाओ अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो ईरान से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जासी का ताल्लुक किस ज़बान से था? इसमें डाउट था, इसलिए हम आप लोग को नहीं बता पाए। नेक्स्ट है, उर्दू ज़बान किससे निकली है? तो उर्दू ज़बान आपको फ़ारसी से निकली है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, आपको तखल्लुस की तारीफ़ मिसाल दीजिए। देखिए तखल्लुस मतलब जिसमें शायर अपना नाम दर्ज करे उसको हम लोग तखल्लुस करते हैं, जैसे कि मिर्ज़ा गालिब, सर सैयद अहमद ख़ान, सर सैयद हो गया, या फिर सैयद मोहम्मद मोहसिन, सुहेल अजीमाबादी, ऐसे करके ये रहता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं था ये, आपको ये अभी है 4-5 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखिए, मफ़ऊल किसे कहते हैं? मफ़ऊल किसे कहते हैं? मैं मिसाल दे, जिस पर काम वाक़, मतलब जो अगर हम मान लेते पानी पीते हैं तो पानी हम किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं? तो पानी को यूज़ कर रहे हैं, तो वो मफ़ऊल हो जाएगा। जिस पर काम वाक़ हो उसको मफ़ऊल कहते हैं। जैसे ज़ैद ने खालिद को मारा, तो इसमें खालिद जो है, ज़ैद ने खालिद को मारा, तो मार कौन खा रहा था? खालिद मार खा रहा था, तो इसमें खालिद मफ़ऊल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मुबारक अजीमाबादी, देखिए मुबारक अजीमाबादी के उस्ताद का क्या नाम था? तो दाग दहलेवी था। नेक्स्ट है, दक्कन के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल तक आया? तो वली दक्कनी के ज़रिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसाब में शामिल किसी शायर का एक शेर लिखें, मतलब आपके निसाब में जो शामिल है वो किसी भी शायर का एक शेर लिखें। तो आपको है, दौलते दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, आँख में बूंद ना हो लेकिन दिल में समंदर रखना। ये चीज़ है किनका है? तो निताब फाजिली साहब का प्रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवीन शाकिर के असलाफ कहाँ से असलाफ का वतन कहाँ था? तो हिंदुस्तान के दरभंगा ज़िला में लहरिया सराय के उनका असलाफ से ख़ानदान वगैरह थे। ये था आप लोगों का 2 नंबरी क्वेश्चन। अब हम लोग 5 नंबरी क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो आपका 5 नंबरी क्वेश्चन का ही मुताला कर लेते हैं। बाकी आपको गालिब मतलब जो शॉर्ट जो 10 नंबर का है और 8 नंबर का है वो सबको आगे बाद में देखेंगे। देखिए आपको ये 3 पंजे 15 है, जिसमें दर्जा झेल में से 3 सवालों का जवाब देना है। मतलब 3 सवालों का जवाब ही देना है, तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी पढ़ देंगे। देखिए बताएंगे तो हमको आपको पूरा, लेकिन आपको जो बेहतर रहेगा, जो आपको आसान लगेगा उसमें आपको उसका जवाब दे देना है। ज़्यादा शॉर्ट नहीं, मतलब ये नहीं करना, और जो सबसे ज़्यादा पहले याद हो उसको, उसी को हम लोगों को जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए, और उसके बाद आगा हशर कश्मीरी के बारे में भी पढ़ेंगे, गालिब के शायरी पर भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो आपको अगर ये सब भी नहीं आता है तो आपको कुछ 5 जुमले का जमा करना है, उसका है। और दूसरा ये है कि आपको दर्जा झेल में से अल्फाज में से किसी 5 के अजदाद लिखना है। अजदाद मतलब जस्ट अपोजिट, उसका अपोजिट हमको लिखना है।
तो जो अगर आपको इसमें देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ 6, जिसमें से 3 जवाब देना है। अगर आपको क्वेश्चन इस सब में से नहीं आ रहा है तो आप जो है इसका जो है ऑब्जेक्टिव जो है इसका मतलब वाहिद से जमा है उसको बना लीजिए, उसके बाद इसका अजदाद है उसको बना लीजिए, ताकि आप लोग के लिए आसान रहेगा। चलिए पहले हम लोग अजदाद वगैरह देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस सब पे डिटेल्स में जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये दर्जा झेल में से किसी 5 के जमा लिखे, इसमें से 5 ही का देखिए 1 1 2 3 समझ गए, 3 4 5, इसी में 5 को है लेकिन ऑप्शन 10 दिया हुआ है, हम आपके लिए सब लेके आए हैं। देखिए शेर का जमा अशार हो जाएगा, सिन्फ का असनाफ हो जाएगा, शायर का शुरा हो जाएगा, फ़न का फ़नून हो जाएगा। ये जमा है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, ठीक है। तालिब से तलबा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रकम से अरकाम हो जाएगा, ज़रिया से ज़राए हो जाएगा, मानी से मानी हो जाएगा, फ़ौज से अफ़वाज हो जाएगा, यौम से अय्याम हो जाएगा। ये सब वाहिद सिंगुलर प्लूरल था। अब ज़िद है, ज़िद मतलब होता है जस्ट अपोजिट, उसका उल्टा। देखिए दर्जा झेल में से किसी 5 का जो है अजदाद लिखे, जैसे मुमकिन का नामुमकिन हो जाएगा, उरूज का पस्ती हो जाएगा, उरूज मतलब ऊंचे लेवल पर, जिसका पस्ती मतलब नीचा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट उसी में क्या है, हयात का क्या हो जाएगा, तो हयात का मौत हो जाएगा, अव्वल का आखिर हो जाएगा, इनकार का इकरार हो जाएगा, बईद का जदीद हो जाएगा। ये है देखिए, कल का आज हो जाएगा, सच का झूठ हो जाएगा, और कैद का हो जाएगा आज़ाद, कैद का हो जाएगा आज़ाद, और सवाब का हो जाएगा आपको अजाब। ये देखिए ये इसका जो है ना जस्ट अपोजिट हमको बताना है। ये क्वेश्चन है तो इसका जो है जस्ट अपोजिट इसको बताना, जिसको उल्टा कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम लोग आएंगे मजमून की तरफ। मजमून जो हम लोगों को लिखना था, जैसे कि आपको मजमून में है कि दोस्ती के ऊपर था, दोस्ती के ऊपर लिखे, या रमज़ान, या मेरा शहर, या मतलब पौधों की दुनिया, या फिर महात्मा गांधी। तो आपको इसमें से जो आसान रहे उसके ऊपर आप लोग लिख दीजिएगा। बाकी नॉर्मली हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जो है लेके आए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसी टाइप का रहता है। चलिए, और ये है आपको एक ख़त है, देखिए अपने दोस्त के नाम एक ख़त लिखे जिसमें अपनी तालीम का मकसद बयान हो। और दूसरा ये है कि देखिए अपने प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखें जिसमें उनसे खेल का सामान ख़रीदने की गुजारिश की जाए। ये है ये सब था क्वेश्चन। देखिए पहले हम लोग महात्मा गांधी के ऊपर है उनका मजमून पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसलिए कि ये 10 नंबर का है, उसके बाद फिर हम लोग अपनी प्रिंसिपल या दरख्वास्त जो है दोस्त के ऊपर। इस टाइप का मेन यही क्वेश्चन नहीं है, आपको दूसरा है, लेकिन ये है कि पैटर्न यही रहेगा, इसी टाइप से आपको लिख देना है। जो आपको खतूत वगैरह जो रहेगा, देखिए क्वेश्चन है मजमून है 10 नंबर का। देखिए स्टार्ट करते, देखिए महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है, ये क्वेश्चन आपको 2021-2018 में भी पूछा हुआ है। देखिए हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बड़ी से बड़ी हस्तियाँ आती जाती रही है। महात्मा गांधी का शुमार दुनिया के अजीम हस्तियों में होता है। उनको बाबाए कौम भी कहा जाता है। फी ज़माना पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मकाम इस वजह से भी कायम काफ़ी बुलंद है कि यहाँ महात्मा गांधी जैसी अजीम हस्ती पैदा हुई। गांधी जी काठियावाड़ के रियासत पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम करमचंद गांधी और वालिदा का नाम आपको देखिए वालिदा का नाम पुतलीबाई था, और जो काफ़ी नेक सीरत औरत थी। गांधी जी पर उनके वालिदा का असर भी काफ़ी पड़ा था। सच्चाई का सबक उन्होंने अपने वालिदा से ही हासिल किया था। गांधी जी ने 1887 में मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किए थे। देखिए नेक्स्ट, गांधी जी मैट्रिक का एग्ज़ाम 1887 ईस्वी में पास किए थे, और फिर वो भावनगर कॉलेज में दाखिल हो गए थे वकालत पढ़ने। गांधी जी इंग्लैंड भी गए और 1891 में बेडसडी के इम्तिहान पास करके हिंदुस्तान वापस आए और वकालत शुरू कर दी। 1924 में जब वो हिंदू मुस्लिम की आग भड़की तो उसी वक्त गांधी जी ने
21 दिन का फाका करने का इरादा किया। उसी साल उन्होंने कांग्रेस की सदारत भी कबूल की और 1930 में नमक सत्याग्रह की बुनियाद डाली और डांडी नाम की जगह पर नमक का कानून तोड़ा। उसके बाद देखिए उसी से फिर आग इस कदर भड़की के मुल्क के कोने कोने में भड़कती चली गई और ये तहरीक रुक ना सकी, जिसका नतीजे में सरकार ने गांधी जी से समझौता भी किया और हिंदुस्तान को नमक बनाने की इजाज़त भी मिल गई। हरिजन तहरीक गांधी जी ने जेल खाने में ही शुरू की, जो काफ़ी कामयाब थी। उसके बाद जो है गांधी जी की हस्ती हर लिहाज से काबिल तारीफ़ है। मतलब इनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। एक तो हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद करने में सबसे बड़ा अहम रोल था, दूसरा ये कि इन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं। और अगर इस जैसे हस्तियाँ नहीं होती, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वगैरह, अल्लामा फजल हक खैराबादी, बहुत सारे हमारे उलमाए कराम ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बान कर दिया अपने आप को, ताकि वो खुद कुर्बान हो गए, ताकि उनकी आने वाले नस्ल जो हैं वो खुशहाल रहें, जिस तरीके से अभी हम लोग अल्लाह के फजल करम से खुशहाल हैं। लेकिन अगर हम लोग फिर गुलामी करेंगे, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम खुद अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह की जो दीन है हमारा दीन मुहम्मदी है उस पे चले, तो इंशाअल्लाह हम लोग हर हाल में हर जगह कामयाब रहेंगे। देखिए आपका एक क्वेश्चन देखिए इसमें ये है कि हम लोग जो एप्लीकेशन है प्रिंसिपल के ऊपर उस पर किस तरीके से लिखते हैं, उसका पैटर्न है। देखिए ये आपको 5 नंबर में एक दरख्वास्त या फिर जिसको आप एप्लीकेशन कहते हैं या फिर एक ख़त रहेगा। अज़ इम्तिहान हाल मोरखा 22 फरवरी 2020 आप डेट डाल दीजिएगा। अज़ इम्तिहान हाल आपको हर हाल में डालना है और उसके नीचे जस्ट आप अपना डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद बहुजूर जनाब प्रिंसिपल साहब, ठीक है। उसके बाद आप उसके नीचे अगर स्कूल का नाम लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मौजू ज़रूर लिखना है जो मेन हमारा टॉपिक है। तो आज का टॉपिक जो हम प्रिंसिपल के ऊपर जो क्वेश्चन मतलब जो एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, दरख्वास्त लिख रहे हैं, तो उसमें ये है कि शादी में शिरकत के लिए फ़ुर्सत लेने के बारे में, मतलब शादी में शिरकत करने के लिए फ़ुर्सत लेने मतलब छुट्टी लेने के सिलसिले में है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए गुजारिश, अब ये पैटर्न देखिए, पैटर्न जो है इस पैटर्न से अगर आप लिखते हैं तो आराम से आपको जो है ना जितना नंबर है परफेक्ट मिल जाएगा। देखिए मौजू हमको लिख देना शादी में शिरकत के लिए फ़ुर्सत लेने के बारे में, समझ गए जनाब आले। उसके जस्ट नीचे देखिए गुजारिश खिदमत यह है कि आइंदा माह मेरे बड़े भाई की शादी है जिसमें मैं 1 हफ्ता तक मसरूफ़ रहूँगा और इस दौरान मैं स्कूल नहीं आ सकूँगा, इसलिए जनाब वाला से गुजारिश है कि मुझे 1 हफ्ता की मोरखा 2 मार्च 2020 डॉट करके आपको तारीख़ डाल देना है से 8 मार्च 2019 तक की फ़ुर्सत की इनायत फरमाई जाए। शादी की तकरीब मुकम्मल होते ही मैं स्कूल में हाजिर हो जाऊंगा। ऐनो नवाजिश होगी रिस्पेक्टफुल्ली। ये लिखने के बाद फ़कत लिख देना है और आपका फरमा बरदार मतलब आपको नहीं बोलते आपका विश्वासी हिंदी में, तो उसी तरीके से रहता है आपका फरमा बरदार। आप अपना नाम लिख दीजिए, उसके बाद जो क्लास है जैसे दर्जा दहम मतलब समझते हैं 10वीं क्लास, ये कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आप जहाँ से लिख रहे हैं वो चीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए उसी से रिलेटेड आपको जो है आप जनाब भाईजान के ऊपर ख़त है, एक दरख्वास्त बता दिए और एक ख़त है उसके ऊपर, उसको देख लेते हैं हम लोग। अज़ इम्तिहान हॉल डॉट मतलब आपको मोरखा करके डेट या तारीख़ वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद उसके जस्ट नीचे मोहतरम जनाब भाईजान अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लिख देना है। उसके बाद देखिए मैं खुदा के फजलो करम से यहाँ खैरियत से हूँ, उम्मीद है कि आप भी खैरियत व आफ़ियत होंगे। देखिए हर चीज़ का एक पैटर्न एक रूल रेगुलेशन होता है। अगर आप उस पैटर्न से आप लिखते हैं और आपका क्वेश्चन मतलब मकसद नहीं भी जाहिर हो रहा है फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा इतना कि आप अच्छे तरीके से मतलब जहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो आपको 3-4 नंबर मिल जाएगा ज़रूर पैटर्न से अगर आप लिखते हैं। तो देखिए लिखना ज़रूरी यह है कि मेरा मैट्रिक का इम्तिहान होने वाला है, अभी मैं तमाम मज़ामीन मजमूई तैयारी
कर रहा हूँ। फिर अलग अलग करके मज़ामीन का अलग अलग उस्ताद से तैयारी करूँगा। मेरा उर्दू हिंदी मज़मून तो ठीक है, लेकिन साइंस और हिसाब में कमज़ोर हूँ, इसलिए साइंस और हिसाब, जिसको हम लोग साइंस और मैथ कहते हैं ना, साइंस और हिसाब के लिए मैं ख़ास मेहनत करना होगा। मेहनत के बाद ही इम्तिहान के अच्छे नताइज की उम्मीद कर सकता हूँ। आपने इम्तिहान की तैयारी के बारे में दरियाफ्त किया था, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया अभी। जो औसत दर्जा की तैयारी है उसके बारे में देखिए। जो औसत दर्जा की तैयारी है, तवक्का है कि इम्तिहान के वक्त तक मेरी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। तमाम हालात काबिल शुक्र हैं। घर में तमाम अफराद खिदमत में मर्तबा मेरा सलाम अर्ज़ कर दीजिएगा। फ़कत व सलाम, आपका भाई मतलब नाम लिख दीजिएगा। तो खतूत या फिर आपको दरख्वास्त कोई ज़्यादा टफ़ नहीं रहता है बच्चे, आप लोग सिर्फ टफ़ समझ लेते हैं लेकिन बाकी टफ़ नहीं रहता है, ठीक है ना। देखिए, और ये ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हम दिए हुए हैं। उसके बाद समय आप लोग का लगभग 40 मिनट हो गया, इसलिए ज़्यादा समय आप लोग का पास नहीं करेंगे। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या करनी चाहिए, आप लोग जल्दी जल्दी करके आप लोग का ये कर देते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए आपको मंदरजा झेल इक़दाम उठाने चाहिए। जैसे हर खुशी के मौके पर पेड़ों को लगाना चाहिए। उसके बाद पेड़ों को सोच समझ कर काटना चाहिए। पेड़ को हमेशा सोच समझ कर काटनी चाहिए कि क्या काटना है नहीं। दूसरा ये कि खाना बनाने के लिए जलावनों की जगह गैस का इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट है, आपको घरों के कचरे को ज़मीन में गड्ढा खोद कर गाड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको मुर्दा लाशों को ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। फैक्ट्रियों की चिमनियाँ ऊंची बनाना होगा। ये सब है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए। दूसरा सवालात है कि दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का कि उर्दू ड्रामा आगा हश्र कश्मीरी के बारे में बताना है। देखिए, उर्दू ड्रामा की इर्तका में तारीख़ में उर्दू ड्रामा को फ़रोग़ देने वालों में से के फ़हरिस्त में उर्दू ड्रामा में आगा हश्र कश्मीरी को गैर मामूली अहमियत हासिल है। आगा हश्र कश्मीरी 1901 में अपनी ड्रामा निगारी का आगाज़ किया था और उसी वक्त उर्दू ड्रामा निगारी का वजूद भी था, लेकिन वह अपने रवायती डगर पर चल रहे ही थी कि उस ज़माने में तालिब बनारसी, हसन लखनवी और बेताब दहलवी वगैरह उर्दू ड्रामे में अपनी शनाख्त बना चुके थे। फितरी तौर पर आगा हश्र भी उन असातिज़ा के फ़न से मुतासिर हुए और नाटक और आपको उन असातिज़ा वगैरह से वो मशहूर हुई और उससे उस नाटक और स्टेज के मुश्तक में मसरूफ़ हो गए। नतीजा ये हुआ कि वो अपने उर्दू ड्रामा में मुनफरिद तख्लीकी शऊर के हामिल हो गए और रवायती ड्रामा जो है वो खाकसार हो गया। मतलब रवायती ड्रामा वो ख़त्म हो गया। रवायती डगर से अलग हटकर और अपनी खुद राह बनाई। आगा हश्र पहली बार अपने ड्रामों में असरी ज़िंदगी के मसाइल को मौजू बनाया है और अपने मुनफरिद फ़नकारी के ज़रिए अपने ड्रामों में असरी ज़िंदगी और समाजी मसाइल का हल पेश किया है। चुनांचा जदीद उर्दू अदब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हाली शिबली को जो मकाम हासिल है, वही मकाम आगा हश्र कश्मीरी को उर्दू ड्रामा में हासिल है। और यही वजह है कि देखिए, उर्दू ड्रामा में और आगा हश्र को जदीद उर्दू ड्रामा निगारी का बानी तस्लीम किया जाता है। नेक्स्ट है क्या है, ड्रामा निगारी में आगा हश्र के ड्रामा निगारी में दूसरी खुसूसियत ये थी कि उन्होंने ड्रामों में देखिए मख्फी और मुस्बक इबारत को यकसर परहेज़ किया। मतलब जो टफ़ वगैरह जो होता था जिससे आपको तकलीफ़ें हों, समझ में ना आए, तो वो सब नज़्म को वो सब वर्ड को यूज़ नहीं करते थे। ये था आपको आगा हश्र कश्मीरी के बारे में। अब हम लोग इंडिया गेट के बारे में जानेंगे। देखिए, उसके बाद फिर हम लोग का ये आपको इंडिया गेट हो जाएगा, फिर ये लास्ट इंडिया गेट है। उसके बाद अल्लामा मिर्ज़ा गालिब के बारे में भी था, लेकिन हम लोग को ज़्यादा क्वेश्चन की तरफ नहीं जाना है। जो मेन था वो सब के बारे में हम लोग जान लिए। इंडिया गेट का खुलासा बयान करना। देखिए, हमारे निसाब में शामिल नज़्म इंडिया गेट जगन्नाथ आज़ाद की तख्लीक है। फ़िक्र की इबारत, देखिए फ़िक्री इबारत से ये एतबार से यह एक तारीख़ी नज़्म
है। जैसा कि नज़्म के उन्वान से जाहिर है कि जगन्नाथ आज़ाद ने दिल्ली के एक तारीख़ी इमारत इंडिया गेट के मौजू बनाकर उसकी तारीख़ी अहमियत को बयान की है और बज़ाहिर इसकी तारीख़ी अज़मत को बयान करते हुए इसे तारीख़ हिंद का एक रोशन बाब करार दिया है, लेकिन उसके साथ ही इंडिया गेट को ग़ुलामी की अलामत भी करार दिया है, क्योंकि इंडिया गेट को अंग्रेज़ों ने अपने अहदे हुकूमत में तामीर किया था। इसके बावजूद शायर को इंडिया गेट में हिंदुस्तान की अज़मत नज़र आती है, लेकिन वो अज़मत के साथ उसे ग़ुलामी की अलामत भी करार देते हैं। बिलवास्ता तौर पर शायर ने अपने तशद्दुद एहसास को ज़ाहिर करते हुए ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी तारीख़ व तहज़ीब की अज़मत हासिल करने के लिए हम गैर कौम की मोहताज हैं। ये उनके कहने का सेंस है, गैर कौम की मोहताज है। नज़्म के आखिरी बंद में शायर ने इस बात का सबक दिया है कि हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन मकसद मादरे वतन को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराना है और अपने मुल्क की तहज़ीब की पहचान बनाना है। आज हमारा मुल्क हर तरफ से गुर्बत और अफलास का शिकार नज़र आता है। शायर इस बंद में बहुत आपको दिल भरी आवाज़ में इन्होंने बयान किया है और इसी चीज़ को वो बोल रहे हैं बार बार। देखिए यहाँ आसपास की गुर्बत, शायर क्या बोल रहे हैं, इस आसपास की गुर्बत व अफलास की फ़िक्र नहीं है, इसके बजाय हम अंग्रेज़ों के बनाए हुए इंडिया गेट को देखकर फ़ख्र का इजहार करते हैं। हमें पहले तरजीही बुनियाद पर मुल्की मसाइल पर गौर करना चाहिए और उसे हल करने की कोशिश करना चाहिए। शायर हमारी कौम की हम्मियत को बेदार करते हुए ये कहना चाहते हैं कि इंडिया गेट को एक तारीख़ी यादगार के तौर पर गवारा तो कर सकते हैं, लेकिन इस पर फ़ख्र नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमको उस फ़ख्र के बजाय अपने मुल्क के मसाइल पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। उसके बाद कौम के तसव्वुर के लिहाज से नज़्म इंडिया गेट एक कामयाब नज़्म में शुमार किया जाता है। ये था आप लोगों का, और बहुत लंबा था, अगर समय ज़्यादा हो गया होगा उसके लिए सॉरी। और इस 100 क्वेश्चन में आप लोगों को ये तो क्वेश्चन समझिए पूरा 200 नंबर का रहता है, इसमें किसी से टाइप की कोई खामियां, कोई लग़ज़िश हुई हो तो आप भी दरगुजर करें, और हमसे अगर इस टाइप का ये होगा तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी इंसान है, इंसान से गलतियां होती रहती है। बाकी अपने आप को हर इंसान कोशिश करता है अपने आप को और बेहतर से बेहतर बनाए। जैसे कि आपको एक अल्लामा इकबाल साहिब ही का शायर है कि खुदी को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले कि खुद खुदा पूछेगा बंदे तेरी रज़ा क्या। मतलब अपने आप को इस टाइप का स्ट्रगल कर लेना है, इस तरीके से बना लेना है कि खुद किस्मत जो है खुद आपके कदम चूमे। तो इस तरीके से हम लोगों को मेहनत करना है। हम लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी, हम एक टीचर का मतलब ये होता है कि गाइडलाइन कर देना, बाकी याद करना बच्चे का काम होता है। आपको हम सही रास्ता बता देंगे कि ऐसे ऐसे किया जाता है, लेकिन अगर आप सही से नहीं पढ़िएगा तो फिर आपकी एक टीचर से कई बच्चे पढ़ते हैं, उस बच्चे से किसी बच्चे का अच्छा नंबर आ जाता है, किसी का फिर कोई फेल हो जाता है, कोई मिडिल में पास होता है। तो वो बच्चे पे डिपेंड करता है। शायद हर टीचर, हर मुदर्रिस, हर असातिज़ा यही रहता है कि उनके नज़र में बराबर रहता है, लेकिन ये है कि जो कोई देर से समझता है, कोई जल्दी समझ जाता है। लेकिन हम जो देर से समझता है तो उससे कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा जल्दी से, मतलब उसको बार बार पढ़ें और उसको अच्छी तरीके से याद करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। समय आप लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया है, इसके लिए माज़रत है। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपका ये 100 नंबर का जो है क्वेश्चन का था, और क्वेश्चन आपका 200 नंबर का था, लेकिन क्वेश्चन में जवाब आप लोग को 100 नंबर का देना है। इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। और एक ग्रामर जो 30 तारीख को अपलोड किए थे आज के दिन, उसे भी देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।